कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने है। लेकिन क्या हो अगर आईना वो दिखाने लगे जो आप छुपाना चाहते हैं, आपका वो सच जो आपकी कामयाबी के पीछे के अंधेरे में दफन हो। रात के ठीक 11:15 बजे बाहर तूफान है और हवेली के इस सन्नाटे से भरे कमरे में दाखिल हुई है नेहा खुर्राना, एक ऐसी लड़की जिसने शोहरत की सीढ़ियां दूसरों के आंसुओं पर पैर रखकर चढ़ी है। प्रमोशन चाहिए इन्हें, खुद को समझते क्या है ये लोग। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी अंजलि। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है या तुम्हारे घर में खाने के पैसे नहीं। कल सुबह 9 बजे तक मुझे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। अगर नहीं मिली तो अपनी नौकरी और करियर दोनों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठना। और याद रखना, नेहा खुर्राना किसी के आंसू नहीं देखती। सबके सब कामचोर और बहानेबाज है। इस दुनिया में सिर्फ वही जीतता है जो चालाक है, बेरहम है, और मैं बेस्ट हूँ। बेरहमी का घमंड अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। नेहा को नहीं पता था कि इस हवेली का पुराना आईना सिर्फ उसकी शक्ल नहीं, उसकी रूह को भी देख रहा है। ओह, ये गुस्सा भी मेरा खून सुखा देता है। खैर, कल सुबह तक अंजलि रोते रोते भी काम खत्म कर ही देगी। और तभी कुदरत ने करवट ली। आसमान में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और पूरे रिजॉर्ट की बिजली गुल हो गई। कमरा एक गहरे अंधेरे में डूब गया। शिट, लाइट चली गई। इस पुराने बंगले के वायरिंग भी ना, टाउन के सबसे महंगे रिजॉर्ट का ये हाल है। हाँ। तभी नेहा पास ही रखी मोमबत्ती को जलाती है। चलो, कम से कम कैंडल तो थी यहाँ। नेहा हाथ में मोमबत्ती लेकर आईने की तरफ देखते हुए, मोमबत्ती की उस पीली कांपती रोशनी में नेहा ने जैसे ही अपना चेहरा पहुंचने के लिए नीचे सिर झुकाया, आईने के अंदर एक खौफनाक हलचल हुई। आईने का साया नीचे नहीं झुका, वो सीधा खड़ा रहा और उसकी आंखें सीधे नेहा की गर्दन पर टिकी थी। नेहा जैसे ही तौलिया हटाकर ऊपर देखती है, आईने का साया झटके से सामान्य हो जाता है। नेहा एक गहरी सांस लेती है। क्या बकवास है, मुझे थकावट की वजह से अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी है। मुझे सो जाना चाहिए। नेहा मुड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसे आवाज आती है, नेहा। कौन है? कौन है वहाँ? कमरे में कोई और भी है क्या? ये मजाक बंद करो, बाहर निकलो। नेहा ने कांपते हाथों से मोमबत्ती को आईने के करीब किया। पीली रोशनी कांच पर पड़ी और उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने के अंदर खड़ी उसकी परछाई उसे घृणा और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रही थी। ये मेरी परछाई मेरी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। मैं पागल हो रही हूँ। लगता है मुझे सच में सो जाना चाहिए। ये मेरे पैर फर्श से चिपक क्यों गए? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? कोई है यहाँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नेहा आईने की तरफ देखती है, देखते ही बहुत जोर से चिल्लाती है, चिल्लाओ मत नेहा, तुम्हारी आवाज इस कांच के पार नहीं जाएगी और तुम पागल नहीं हो रही। मैं तो बस तुम्हारा वो बीता हुआ कल हूँ जिसे तुमने दूसरों को कुचलकर उनका दिल दुखाकर पीछे छोड़ दिया था। नहीं, ये झूठ है। मैंने जो भी कुछ किया अपनी कामयाबी के लिए किया, इस बेरहम दुनिया में टिकने के लिए किया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कामयाबी दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करके मिली कामयाबी एक पिंजरा है नेहा, और आज इस पिंजरे का दरवाजा खुलेगा। देखो, ध्यान से देखो इस आईने के अंदर। और तभी आईने के पीछे का मंजर बदलने लगा। वहाँ वो सब लोग दिखाई दे रहे थे जिन्हें नेहा ने बर्बाद किया था। अंजलि, उसका पुराना पार्टनर, वो गरीब कर्मचारी, सब रो रहे थे और अपनी सूजी हुई आंखों से नेहा को घूर रहे थे। नेहा के कानों में उनके रोने की आवाज आती है। वह बेहद ही डरावनी थी।
नेहा दोनों हाथों से कान बंद करते हुए पागलों की तरह चीख रही है। नहीं, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बंद करो, ये रोना बंद करो अंजलि। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों के सामने ये हटाओ इन्हें, बंद करो। आज इन सब का हिसाब होगा नेहा, और तुम अपने किए की सजा भुगतोगी। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही आईने के अंदर से काले ठंडे हाथ बाहर निकले। उन्होंने नेहा के गले को दबोच लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये काले हाथ, मेरा दम घुट रहा है। नहीं, मुझे मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ो। अब वक्त निकल चुका है नेहा, अब तुम इस आईने के काले गहरे में सड़ोगी और तुम्हारी जगह मैं बाहर दुनिया संभालूंगी। एक भयानक झटके के साथ उस साए ने नेहा को आईने के अंदर खींच लिया और फिर पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। बिजली वापस आ गई, कमरा जगमगा उठा, लेकिन अब असली नेहा आईने के अंदर कैद है, बेबस और लाचार है। कांच के अंदर से पागलों की तरह हाथ पीटने की आवाज, लेकिन वो आवाज बहुत धीमी और दबी हुई आ रही है। मुझे बाहर निकालो, कोई तो सुनो, मैं यहाँ बंद हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। और जो साया आईने के अंदर था वो अब बाहर आ चुका था। उसने अपने कपड़े ठीक किए। नेहा जैसे ही शालीनता से खड़ी हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए आईने में कैद नेहा को देखकर बेहद ही ठंडी और तसल्ली भरी मुस्कान के साथ कहती है, अब इस दुनिया को एक बेहतर और रहमदिल नेहा मिलेगी। हम दूसरों के साथ जो बुरा करते हैं वो घूम फिर कर हमारे सामने जरूर आता है। कर्मा एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने पापों से कभी छुप नहीं सकते। अगर आप दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करेंगे तो एक दिन आप खुद उसी अंधेरे में कैद हो जाएंगे।